श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल की कथा में था कि ध्यान की आरंभावस्था में साधक का चित्त चंचल होने के कारण उसे चारों ओर अंधेरे का ही दर्शन होता है, ईश्वर रूपी प्रकाश का नहीं। यदि यह निराश न होकर प्रयत्न करता रहे तो अंधकार चीरकर प्रकाश अवश्य आएगा। भगवान ने गोपियों को घर लौटने की आज्ञा दी तो उन्हें दुख हुआ। आज भगवान ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए हैं? उन्होंने भगवान से पूछा कि आज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान ने उनसे कहा, देह का स्वामी पति है, इस शरीर का कोई पिता होगा, पति होगा, किंतु आत्मा का पिता और पति कोई नहीं होता। आत्मा का धर्म है प्रभु से मिलन। इस प्रकार भगवान ने उनको देह धर्म का उपदेश दिया। यही चीज़ आज कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो गोपियाँ प्रभु को आत्म धर्म का उपदेश लो, तो गोपियाँ प्रभु को आत्म धर्म का उपदेश देने लगी। आप आज ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए हैं? आप ही ने तो गीता में कहा है कि जो भी भाव से आपकी सेवा पूजा करता है उसे आप मिलेंगे, तो फिर अब हमें घर क्यों लौटाया जा रहा है? आप तो पतित पावन और दया सागर है। ऐसी श्रद्धावश हम आपके चरणों में आई थी, आप ऐसे कठोर क्यों हो गए हैं? हमने संसार के सभी विषयों का मन से त्याग करके आपके चरणों की शरण लेने का अटल निश्चय किया है। सभी विषयों का मन से त्याग करके भगवान के चरण में जाने वाला जीव ही गोपी है। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम। त्यक्त्वा शब्द विषयों का शारीरिक त्याग दर्शाता है और संत्यज्य शब्द विषयों का मानसिक त्याग, असाधारण त्याग दर्शाता है। हम सभी विषयों का शारीरिक और मानसिक त्याग करके आपके चरणों में आई हैं। आपके लिए हमने सर्वस्व का त्याग किया है। सांसारिक विषयों का पूर्वक त्याग करके केवल आपसे मिलने के लिए हम आई हैं। हमारी उपेक्षा न करें। हमारे मन में आपके सिवाय और कुछ भी शेष नहीं है। जिसके मन में ईश्वर के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है वही गोपी है। इस संसार के विषयों का जब तक मन से त्याग न किया जाए भक्ति नहीं हो सकती। सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया अवतार। शारीरिक त्याग तो जीव तुरंत कर सकता है, किंतु मानसिक त्याग करना बड़ा कठिन है। मानसिक त्याग न करें और केवल शारीरिक त्याग ही करें तो दंभी हो जाएगा। मानसिक त्याग ही मुख्य है। तन चाहे जो हो, किंतु मन को ईश्वर से दूर कभी नहीं होने देना। वृत्ति अवृत्ति नाम के दो साधुओं का दृष्टांत देखें। वृत्ति और अवृत्ति, वे दोनों यात्रा कर रहे थे, प्रयागराज की दिशा में जा रहे थे। जन्माष्टमी के दिन वेणी माधव का दर्शन करना चाहते थे। चलते चलते रात हो गई तो थक गए। एक वेश्यागृह देखा तो अवृत्ति ने कहा, जोरों की बरसात हो रही है, अंधेरा भी है, रास्ता दिखता नहीं है और मैं थक भी गया हूँ, सो मैं तो आज यहीं रुकूंगा। तुझे आगे जाना है तो जा। ये किसने कहा? अवृत्त ने कहा। व्रत ने माना कि इसका मन शायद बिगड़ गया है, क्योंकि वैश्या का घर देखा। वह बोला कि यहाँ मैं नहीं रुक सकता। वो चलता रहा और प्रयागराज के मंदिर में ठहरा। अवृत्त वैश्या घर में ठहरा तो था
किंतु उसे पछतावा होने लगा। वह अपने आप को कोसने लगा, धिक्कार है मुझे, मैं कैसा शूद्र हतभाग्य हूँ कि आज जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के मंदिर में ठहरने के बदले यहाँ पड़ा रहा। मेरा मित्र भृत्य कितना भाग्यशाली है कि इस समय प्रभु के मुखारविंद का दर्शन कर रहा होगा। मंदिर में उत्सव हो रहा होगा, वैष्णव लोग प्रभु का दर्शन कर रहे होंगे, वहाँ भजन कीर्तन आरती वंदन हो रहा होगा। कितना भव्य और पवित्र होगा वो दृश्य। इस प्रकार अवृत्ति वैश्यागृह में था, किंतु उसका मन तो बेणी माधव के पास था। बड़ी तन्मयता से वह मन ही मन जन्माष्टमी का पवित्र प्रसंग निहार रहा था। उधर मंदिर में बैठा हुआ भृत्य भी पछता रहा था। क्यों? वह सोच रहा था कि वह इतने सारे कष्टों को झेलकर यहाँ क्यों झक मारने के लिए आया। वहाँ मेरा मित्र सौंदर्यवती वैश्या के साथ कीड़ा कर रहा होगा और मैं यहाँ भीड़ में पिसा जा रहा हूँ। कितना भाग्यशाली है मेरा मित्र, उसका जीव उस सब में लगता ही नहीं था। उसे उस वैश्या के सौंदर्य की ही झांकी हो रही थी। उसका शरीर तो था माधव के मंदिर में, किंतु उसका मन वैश्या के पास था। अब वृत्त को मोक्ष मिला और वृत्त को नरक। अवृत्त को लेने के लिए भगवान ने विमान भेजा, क्योंकि तन से चाहे वो वैश्यागृह में था, किंतु मन से तो वो बेणी माधव के पास था। और वृत्ति था तो मंदिर में, किंतु वासना और सुख की सोच रहा था, सो उसे नरक में जाना पड़ा। केवल देह शुद्धि नहीं, मन शुद्धि भी आवश्यक है। केवल देह शुद्धि तो दम्भ ही है। गोपियाँ भगवान से कहती हैं, पति के पास तो वो स्त्री जाएगी जिसके मन में विकार वासना अभी शेष है। विकार वासना त्यागेगी तभी प्रभु के निकट ही जाएगी। हम निर्विकारी हैं, सो आपके पास आई हैं। भगवान ने कहा, क्या प्रमाण है तुम्हारी निर्विकारता का? देखिए कैसा मिल रहा है। रामायण में वो कह रहे हैं तुम्हारे पुत्र हो, इसका क्या प्रमाण? गोपियाँ, आप ही तो हैं प्रमाण, क्योंकि हमारे हृदय में आप ही तो विराज रहे हैं। को देवो या मना साक्षी, जो मन को साक्षी रूप निहारता है वही ईश्वर है। वे मन के भाव को भाव तो परख लेता है। यदि इसमें कोई विकार है भी तो वह आपसे छिपा तो होगा ही नहीं। आप किल बंधुरात्मा हैं, हम निर्विकारी हैं। अब तो एक ही इच्छा, एक ही वासना बाकी है आपसे मिलने की। ईश्वर परिपूर्ण वैराग्य, प्रेम, भक्ति और ज्ञान मांगते हैं। उनको कुछ भी ओछा अधूरा स्वीकार नहीं। पति सेवा की जो आज्ञा आपने हमें दी है वो शिरोधार्य है। हमारे शरीर के पति घर में हैं, किंतु आत्मा के पति तो आप हैं। आप पति में ईश्वर की भावना रखकर उसकी सेवा करने को कहते हैं, किंतु पति में ईश्वर की भावना तो उस स्त्री के लिए आवश्यक है जो आपको देख नहीं पाती हो। हमने आपके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, सो अब कन्य किसी व्यक्ति में ईश्वर का आरोप करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। भगवान भावना, कल्पना, आरोपण तो वियोगावस्था में करना पड़ता है, संयोगावस्था में नहीं। परमात्मा के या किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर न मिलता हो तभी उससे संबंधित मूर्ति, छवि या अन्य किसी वस्तु में उसका दर्शन हमें करते रहना है। हमने तो आपके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, तो फिर आपको छोड़कर अन्य में आपको देखने की भावना कैसे करें? और पति कौन है? पाति इत पति, संस्कृत में है पाति इत पति। मृत्यु के भय से जो रक्षा करे वही पति। मृत्यु के भय से जो रक्षा करे वही पति है। मृत्यु के जाल से मुक्त कराए वही पति है। ऐसे तो एकमात्र आप ही हैं। जीव मात्र के सच्चे पति तो ईश्वरी हैं। आप सबके अनन्य स्वामी हैं। अतः हमने सोच समझ कर ही आपके चरणों का आश्रय लिया है। नाथ एक प्रश्न पूछे, प्रभु ने अनुमति दी। गोपियाँ पूछ रही हैं, प्रतपिता नारी का जो धर्म आपने बतलाया उसका फल क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, मज़ा आ गया।
कृष्ण गोपियाँ पूछती हैं पतिव्रता नारी का जो पतिव्रता नारी का धर्म आपने बतलाया, हमको वापस जाने को आप कह रहे हैं, उसका फल क्या है? कृष्ण ने कहा मन शुद्ध होता है। गोपियाँ मन शुद्ध होने पर क्या मिलता है? कृष्ण कहते हैं उस शुद्ध मना जीव को परमात्मा मिलता है। धर्म का पालन चित्त शुद्धि के लिए है और चित्त शुद्धि का फल है प्रभु मिलन। गोपियाँ चित्त चंदन चित्त आया तो वहाँ वो क्या दिया? कृष्ण चिंतन। यहाँ जब चित्त की शुद्धि हो जाएगी तो आपको क्या होगा? प्रभु का चिंतन नहीं, प्रभु आपको मिल जाएंगे। गोपियाँ पूछती हैं आप तो हमको मिल ही गए हो, तो फिर हम उस चक्कर में क्यों पड़े? आप कह रहे हो ना कि होगा, तो वो कह रही हैं, गोपियाँ कह रही हैं आप तो हमको मिल ही गए हैं, तो फिर हम उस चक्कर में क्यों फंसें? आप ही हमारे सच्चे पति हैं, हमारा त्याग न कीजिए। कृष्ण ने कहा मैंने पतिव्रता नारी का दृष्टांत सुनाया, तुम भी घर रहकर कुटुंबजनों की सेवा करते करते वही सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। पुरुष की अपेक्षा नारी के लिए सिद्धि प्राप्ति अधिक सुलभ है। घर में ही रहकर घर के प्रत्येक जीव को ईश्वर रूप मानकर अपना तन मन धन निछावर कर देना चाहिए। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि पति के धनार्जन के लिए किए गए पाप में स्त्री का कोई भाग नहीं। जो वाल्मीकि के पास गए हैं तो यहाँ कृष्ण कहते हैं नहीं, शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि पति के धनार्जन के लिए किए गए पाप में स्त्री का कोई भाग नहीं है, किंतु पति के पुण्य में उसे जो आधा हिस्सा मिल जाता है। किंतु नारी को पति के पुण्य में से हिस्सा कम मिलता है। यदि स्त्री अपने पति और संतानों को परमात्मा का ही स्वरूप मानकर उनकी सेवा करे तो उसे पति के पुण्य का आधा हिस्सा मिलता है। पति के पुण्य में से उसे आधा हिस्सा मिल जाता है। स्त्री धर्म सर्वश्रेष्ठ है। वह अपने पति और संतानों की सेवा करे, संतानों को धर्म की शिक्षा दे, यही उसकी सबसे बड़ी सेवा है। कथा आख्यानों में बैठे रहना नहीं, पति सेवा से चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति होती है। गोपियाँ फिर पूछती हैं नाथ ऐसा मत मान लें कि आप ही कथा कर सकते हैं। आप ये क्यों मान रहे हैं? नाथ ऐसा मत मान लें कि आप ही कथा कर सकते हैं, हम भी कर सकती हैं। विगत जन्मों में हमने सब कुछ किया है। अब गोपियाँ जिन्होंने जो ऋषि अपना अपना जन्म लेके आए होंगे वे सब कह रहे हैं कि नाथ ऐसा मत मान लें कि आप ही कथा कर सकते हैं, हम भी कथा कर सकती हैं। विगत जन्मों में हमने सब कुछ किया है। कथा आख्यान कीर्तन भजन सुनते सुनते हम थक हार गई हैं, फिर भी आपकी एक झांकी तक हमको नहीं मिली। सो हमने ऋषियों का चोला उतार कर गोपियों का चोला धारण किया है। आपने तो बहुत कुछ सुनाया, अब आप हमारी भी तो सुनिए। क्या बात है, बढ़िया प्रसंग। एक पतिव्रता नारी के लिए अपने पति का वियोग असह्य था। वह पति से हमेशा साथ रहने का ही आग्रह किया करती थी। संयोगवश पति को परदेश जाने का अवसर आया, वह भी पति के साथ जाने को तैयार हो गई। मुझे छोड़कर ना जाओ नाथ, मुझे अपनी ही संग ही ले चलिए। पति से समझाने लगा, देवी मैं काम काज के लिए बाहर जा रहा हूँ, वहाँ तुम्हें कैसे ले जाऊँ? मेरे वियोग में जलना पड़े ऐसा एक उपाय है। घर में मेरा वो जो चित्र है ना, उसकी दृढ़ भाव से सेवा पूजा करती रहना और मानना कि मैं घर ही में हूँ। जब भी मेरी याद सताने लगे उस चित्र का दर्शन पूजन करना। वो पतिव्रता नारी बड़ी तन्मयता से पति के छब की पूजा करने लगी। 2 महीने बीत गए। एक दिन पति जी लौट आए। उस समय वह नारी पति के चित्र की सेवा में लीन थी।
अब प्रभु हमारा प्रश्न ये है कि पति की आवाज़ सुनने पर भी वो स्त्री चित्र की सेवा करती रहेगी या पति के स्वागत के लिए दौड़ती हुई द्वार पे पहुँचेगी। श्री कृष्ण ने कहा, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, वो दौड़ती हुई द्वार पर पहुँचेगी। गोपियों ने कहा, क्यों? श्री कृष्ण ने, चित्र तो कागज का एक टुकड़ा ही है, जबकि द्वार पर तो साक्षात पति देव पधारे हुए। जवाब है उनका, उन्होंने कहा, चित्र की पूजा कर रहे हो तो पति जो तुम जाने कह रहे हो ना, जो पति घर में है जो पूजा, वो तो वही तो चित्र है। गोपियाँ, नाथ हम जीत गई, आपने बराबर न्याय किया। हमारा भी यही कहना है कि जब परमात्मा मिल गए हैं तो फिर लौकिक पति में हमें क्या रखा है, क्या लेना देना है उनसे। लौकिक पति तो उस चित्र में आलेखित पति सा होता है। प्रत्येक जीव के प्रति निस्वार्थता से समान प्रेम करने वाले सच्चे पति जब हमको मिल गए हैं तो उस लौकिक पति को हम क्यों अपनाएं। लौकिक व्यक्ति के रूप में तो हमेशा कपट और स्वार्थ ही होता है। किंतु ये बात आजकल की साधारण नारी के लिए अनुसरणीय नहीं। ये भी कह रहे हैं डोंगरे जी, जब तक परमात्मा से साक्षात्कार ना हो पाए तब तक पति में ही परमेश्वर की भावना करनी होगी। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद पति में प्रभु की भावना ना की जाए तो कोई विशेष बाधा नहीं है। भावना वियोग में ही करनी पड़ती है, संयोग में नहीं। गोपियाँ कहती हैं, नाथ हमने स्त्रीत्व सहित सर्वस्व त्याग किया है और आपकी शरण ली है, जो न तो स्त्री है और न पुरुष। ऐसी शुद्ध चेतन आत्मा का विशेष कौन सा धर्म हो सकता है। उनका न तो कोई नारी धर्म होता है और न कोई पुरुष धर्म। देख लो, एक और नई चीज़ पूछी उन्होंने, क्योंकि जब मैं सर्वस्व त्याग कर आ गई तो मैं अब नारी रही न पुरुष। नाथ, जो जीव स्त्री हो उसके लिए नारी धर्म का पालन करना आवश्यक है। हम तो शुद्ध चेतन आत्मा हैं। आत्मा का धर्म है प्रभु से मिलन, और जब तक प्रभु ना मिल पाए तब तक अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म के पालन से मन शुद्ध होता है, धर्म पालन से पाप जल जाते हैं और पाप जल जाने पर मन शुद्ध होता है और मन शुद्ध होने पर परमात्मा से साक्षात्कार हो पाता है। आप तो प्रत्यक्ष परमात्मा हैं, आप तो हमको मिले हुए हैं, हमें अपना सच्चा पति प्राप्त हो गया है। अब हमारे लिए स्त्री धर्म पालन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब हमें अंतर में आपकी भावना करनी नहीं है। जब तक आपके दर्शन नहीं हुए थे हम अन्य में आपकी भावना करती रहती थी। अब हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं और क्यों जाएं। अब आपको छोड़कर जड़ धर्म का सहारा क्यों ढूंढें। धर्म तो साधन है, साध तो आप स्वयं ही हैं। हमने आज तक स्वधर्म का पालन किया तभी तो आपको साक्षात्कार हो पाया है। हम तो आपके चरणों की दासी हैं। नाथ, अब निष्ठुर होकर हमारा त्याग ना करें, हमें अपना लीजिए। महाभारत में भी तुमने देखा कि जो धर्म का पालन कर रहा था उसी को भगवान मिले, उसी की उसके पास है। यहाँ भी वो कह रही हैं गोपियाँ कि मैंने अपने धर्म का पालन किया है तभी तो आप हमें मिले हैं। तो उसका उत्तर वो भगवान क्या देते हैं, यदि मुझे ही तुम अपना सच्चा पति मानती हो तो मेरा कहा तुम्हें मानना होगा। जाओ, घर जाकर पति संतान की सेवा करो। यदि लौकिक पति स्वार्थी हो फिर भी मेरी आज्ञा है कि उसकी सेवा करो। गोपियाँ हजारों जन्मों तक ये सब कुछ झेल कर हम थक गई हैं। हमने हजारों जन्म यही किया है। बाद में जब आप ईश्वर मिले हैं तो हम वापस क्यों लौटे। फिर भी आपकी आज्ञा है उसको जाना पड़ेगा, किंतु अपने लौकिक पति की सेवा करने के लिए मन तो चाहिए है।
अब मन की तो आपने चोरी कर ली है, आप हमारा मन लौटा दें तो घर पर जाकर लौके पति की सेवा करेंगी। हमारा चित्त लौटा दीजिए। जो आप अपना मन ईश्वर को दे देता है वो तो ईश्वर से तदाकार हो जाता है। ईश्वर स्वयं भी उस मन को वापस नहीं कर सकते। एक और शब्द लगा दी लो। श्री कृष्ण कहते हैं जिसके चित्त को कि मैं चोरी करता हूँ उसका वो चित्त तो मुझ में एकाकार हो जाता है, उसे मैं वापस नहीं कर सकता। तुम्हारे मन की भी यही दशा है, तुम्हारे मन की भी दशा है। दूध में मिली हुई मिश्री कभी अलग नहीं हो सकती है क्या? किसी प्रकार उसे अलग नहीं किया जा सकता। इति श्री अद्य कथायाम समाप्तम। शेष कथा कल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम